मैं एक बात अवश्य कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान में अब तक आज़ादी के बाद अगर कोई झूठी सरकार आई है तो केवल यही सरकार भाजपा की आई है। इतने झूठ बोलने वाली सरकार तो कभी हिंदुस्तान में आई ही नहीं आज़ादी की। ये बीजेपी वाले कार्यकर्ता भाग रहे हैं, सामने आ ही नहीं रहे। पांच काम निभा लो मेरे को। किसी वर्ग का हर समाज समझ गया है। हर समाज के लोग आपके यहाँ खड़े हैं। हर समाज के लोग साइकिल को जिताना चाहते हैं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, प्रदेश को बचाना चाहते हैं। इसलिए भाजपा को बिल्कुल परस्त करके इसे हिंदुस्तान से भी निकालना चाहते हैं। किसानों को आतंकवादी बता रहे थे ये, अगर इनकी बात मान लें आतंकवादी सर, ये लोगों की मेंटलिटी से खेलना चाहते हैं। आपके यहाँ भी चवन्नी ऐसा निशान होगा। एक बहुत सारी बीमारियां आई हैं इससे पहले, सबके टीका लगते थे, एडवर्टाइजमेंट होता था। किस चीज़ का होता था कि हाँ कि आप लोग आइए अपने आप टीका लगवाइए, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि हाँ जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें भी अपना चेहरा दिखाएंगे। मोदी जी 6 करोड़ रुपया एक हनाने में खर्च करते हैं तो देश का क्या भला करेंगे, क्या भला करेंगे देश का। जब एक आप डुबकी मारोगे 6 लाख रुपए उसमें खर्चा आता है तो आप जैसा क्या भला करोगे। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। ये फिरोज़ाबाद ज़िला और फिरोज़ाबाद ज़िले का सिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र। सिकोहाबाद से सपा और भाजपा में जो कांटेदार टक्कर है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ भाजपा के भी हैं, कुछ सपा को सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं और इन लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन किन्हीं भी मुद्दों पे जाने से पहले हम पहले स्पष्ट कर दें कि हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे बातचीत को रोजगार, शिक्षा और युवाओं के लिए एक मुद्दे के रूप में पूरा। यहाँ छात्रों को कहा गया था कि अगर सरकार आती है तो बिना किसी जाति और भेद के सभी छात्रों को लैपटॉप और 1 GB महीने में इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा। कितना मिलेगा और कितना मिला है वो हम यहाँ के कुछ छात्रों से भी बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ उम्रदराज लोग हैं जो किसान हैं, खेती करते हैं। सबसे पहले मुद्दा खेती से शुरू कर लेते हैं, फिर रोज़गार और तमाम चीज़ों पे जाएगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं और किन चीज़ से आप पीड़ित महसूस करते हैं? किसानों की तो समस्याएं ही समस्याएं। हम किसान हैं एक सीधे। गांव में इतनी छोटा जानवर है कि रात को नहीं सो, 3 पीढ़ी को नौकरी दे दी है उन्होंने। एक नाती रखाता है, सुबह दोपहर को रखाता है बाप और शाम को रखाता है बाबा। तीनों पीढ़ी को 24 घंटा 8-8 घंटे की नौकरी दे दी है भाजपा सरकार ने। कोई बेरोजगार नहीं छोड़ा है घर भर में। इतने परेशान है। मुफ्त की नौकरी, मुफ्त की नौकरी रखाओ, खाने लायक गेहूँ नहीं बचा पाते और बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए। अब आके चुनाव आ गया तो नहीं, आप मवेशियों से परेशानी की बात बता रहे हैं तो यहाँ पे गौशाला वगैरह तमाम चीज़ तो है, फिर कहाँ जा रहे हैं? में परसों यहाँ दिवाची से बहुत से किसान गायों को ले गए और एकदम कम से कम 100 लड़के लाए और ले गए। सुबह सुबह ही आ गए, शाम को ले जाए वो तो गौशाला। और बस पैसे उन्होंने बनाए अपने और 30 रुपये मिलते हैं एक पशु को। वो भी पेट कहाँ से भरेंगे, उन्हें भी खा लेते हैं, सुबह ही छोड़ देते हैं। और गांव में तो गौशाला है नहीं, एक आध दूध आया सुबह छोड़ देते हैं। और ब्लैक में वही लोग, ब्लैक वाले जो बनिया लोग हैं, वैसे व्यापारी वही खुश हैं, उन्होंने लूट करी। मतलब बनिया व्यापारी भाजपा की सरकार में खुश हैं और कोई नहीं है। सर, मैं आपसे पूछूंगा, सीधा रोजगार पे आते हैं। भाजपा ने 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी, आपको क्या लगता है कितना रोजगार दिया गया है? मैं एक बात अवश्य कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान में अब तक आज़ादी के बाद अगर कोई झूठी सरकार आई है तो केवल यही सरकार भाजपा की आई है। इतने झूठ बोलने वाली सरकार तो कभी हिंदुस्तान में आई ही नहीं आज़ादी के बाद। पहली सरकार है झूठ बोलकर। जैसे आपने देखा होगा कि जब मजमा लगाते हैं तो मजमा लगाने वाले लोग एक कहते हैं कि सर्प आया जो उड़ता है और उड़ने वाले को दिखाएंगे लास्ट में, उससे पहले दवाई बेचेंगे। ठीक उसी प्रकार ये मजमा लगा के लोगों को बरगला के केवल झूठ बोल के वोट लेने का काम किया है। इन्हें न तो रोजगार दिया आज तक किसी सरकार ने। ये दोनों सरकार झूठ बोलने के मामले में तो नंबर 1 है। लोगों को मेरा जो उद्देश्य है, मैंने जो देखा है अब तक कि जितने भी काम किए हैं इस सरकार ने झूठ बोल के। मैं जानना चाह रहा हूँ रोजगार कितना मिला? रोजगार बिल्कुल नहीं। और मैं तो अब देख रहा हूँ कि बीजेपी ने तो बिना पढ़ाई कर दिया पास। उन्होंने तो पढ़ाया तब भी
इन्होंने तो पढ़ाया भी नहीं और क्लास भी बढ़ा दिया। मेरी बिना पढ़ाए लिखाए उन्होंने हाई स्कूल को फर्स्ट ईयर को इंटर में, इंटर को बीए में करा दिया, कोई परीक्षा नहीं दिलवाई। तो इनसे बड़ा झूठ कौन बोलने वाला है? पढ़ाई लिखाई तो चौपट कर दी, शिक्षा के नाम पर तो ये समझ लो कि बिल्कुल जीरो हो गए बच्चे। जवाब ले लेता हूँ, भाजपा से हैं साहब। लैपटॉप देने की बात हुई थी आपकी पार्टी से, कहाँ गया है वो लैपटॉप और महीने का 1 GB इंटरनेट? वो तो सब रजिस्ट्रेशन लोगों के हुए हैं, वो मिल रहे हैं सबको। जब समय आएगा तो मिलेगा, समय आएगा तो मिलेगा। तो 5 साल में सर आएगा तब मिलेगा, या सरकार बनने के बाद से उन्होंने कहा था कि जाति धर्म का भेदभाव किए बगैर हम लैपटॉप वगैरह सब देंगे? नहीं, काफ़ी लोगों को मिल भी चुके हैं। किसको? बहुत लोगों को मिले, रजिस्ट्रेशन जिनके हुए हैं स्कूल में जाके आप पता कीजिए। मैं बुलाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक छात्र है, आप जरा इधर आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, इस साइड में आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ इस साइड में। आप यहाँ खड़े हो जाओ जरा, और कैमरा लेके आप फिर से आगे आ जाओ। ये एक छात्र हैं, क्या नाम है आपका भाई? आशु यादव। क्या करते हैं आप? बीए बीएड कर रहा हूँ मैं। +2 कब किया आपने? 2019 में। लैपटॉप मिला आपको? नहीं मिला। 1 GB महीने का फ्री भाजपा का इंटरनेट मिलता है? नहीं मिलता। जी, अब जवाब दीजिए इनको। वो तो मुझे नहीं पता है। तो ये भाजपा वाले साहब कह रहे हैं कि नहीं पता है। कोई और भाजपा के साहब जो जवाब देंगे? आप दीजिएगा। क्या सर, 2 साल को कोविड में निकल गए, कोविड की वजह से लैपटॉप बट भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि बट नहीं रहे। कोविड के वजह से लैपटॉप बट रहा है ना? कोविड अब जब चल रहा है 2 साल से, इसलिए लैपटॉप नहीं बट पा रहे हैं। वैसे बहुत अच्छी सरकार है, ऐसा नहीं कि बीजेपी खराब है। आप वोट कहाँ दीजिएगा? बीजेपी में देंगे, भाजपा को वोट? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी, योगी जी को मुख्यमंत्री? बिल्कुल। बहुत 5 साल में लैपटॉप नहीं मिला छात्रों को? मिले हैं, कौन कह रहा नहीं मिले? ये सामने खड़ा है एग्जाम। अरे नहीं, कहने के लिए तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। मैं एक खबर पे आपकी राय लेना चाहूँगा। कल अमर उजाला के उत्तर प्रदेश अंक पे एक खबर छपी थी। खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश में, मतलब भाजपा का ऐड था कि उत्तर प्रदेश में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं और आधी रात को भी बाहर निकलती हैं। पर उसके जितने भी पन्ने आप पलटिएगा, उस सारे पन्ने पे ये लिखा हुआ है कि एटा में एक लड़की से दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया, बाजार बंद, फलाने जगह एक और रेप, फलाने जगह एक और चीज़, फलाने जगह एक और चीज़। अब आप बताइए कि महिलाएं कितनी ज़्यादा सुरक्षित हैं इस सरकार? महिलाएं तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पहले तो भाई साहब बहुत ही स्थिति खराब थी। हाथरस में बिना बताए, कुछ भी इन्फॉर्म किए हुए, परिवार को बिना भरोसे में लिए हुए मार दिया गया, जला दिया गया। हाथरस में जो हुआ था वो भी सभी लोगों ने देखा था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वहाँ तो सवाल कर रहा हूँ सर, रोटियां सेकने पहुंचे थे। कौन? और उस समय भी योगी जी ने ही उनको न्याय दिलवाया था। न्याय मिला है? बिल्कुल मिला न्याय वहाँ पर। हाथरस में? क्यों नहीं मिला? सभी मीडिया वाले गए थे, सब अरेस्ट हुए, सब काम हुआ वहाँ पर। सर आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं लगती है, मुझे लगता है। तो भाई इनसे पूछ लो फिर। ठीक है, आप ही बता दो। बताओ बताओ भैया, बताइए। और भी भाजपा मुझे उसकी जानकारी नहीं उस केस के लिए। जी, तो भाजपा के लोग अब धीरे धीरे भाग रहे हैं। मसला क्या है कि उनको नहीं मालूम है कि हुआ क्या है। तो जवाब दीजिए फिर। नहीं, कोई जरूरी थोड़ी, सारे क्वेश्चनों के जवाब होते हैं। रोजगार पे जवाब नहीं दीजिए। है, ये कोई जरूरी नहीं। रोजगार पे जवाब दीजिए सर। यहाँ कोई प्रिपेयरिंग करके तो आए नहीं पहले से कि कुछ भी बोल देंगे। सर आप भाजपा का समर्थन में आए हैं ना? ये नहीं, समर्थन में आए, ठीक है। अच्छा, आप वोट देंगे? मतलब ये थोड़ी आप भाग अच्छा, रहे हैं। एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए, एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ये आंकड़े पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने। आंकड़े वांकड़े के हमें जानकारी नहीं है, जो नहीं है वो हम नहीं बोल पाएंगे। पर मैं, आपने अच्छा, वोट की बात आपको कही, आपको वोट कहाँ जाएगा वो मैंने बता दिया। एक बात बताइए कि आपको, अगर मैं एक पत्रकार होने के नाते आंकड़े देकर समझाऊं, मीडिया का काम सिर्फ आपका मन जान लेना नहीं होता है। मीडिया का काम जनता को एडुकेट करने का भी होता है, उसे बताने का भी होता है। नेता आपको एडुकेट नहीं करते हैं, नेता आपको भ्रम में लेके जाते हैं और आपसे वोट लेते हैं। इस बात की स्पष्टता है ना आपको? ये तो सभी लोग करते, सभी पार्टियां करती हैं। तो मैं आपको एडुकेट एक चीज़ पे करूं, फिर मैं आपका विचार जानूंगा। आप किसको वोट देंगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में, जी, उत्तर प्रदेश में नौकरियां देने की बात हुई, फेल हो गए। 70 लाख नौकरियां नहीं मिली। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी पूरे देश भर में प्रतिवर्ष, पहला। दूसरा, बच्चों को लैपटॉप नहीं मिला, किसानों को फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कई सरकारें आईं और चली गईं। सबने ऐसे ही आश्वासन सभी के हैं। अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो कोई अकेली बीजेपी नहीं है।
ठीक है, ये सभी का, ये जरूरी नहीं कि सारी पार्टियां या सारे नेता या सारी पार्टियां सबकी योजना के अनुसार पूरा काम कर ही देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जो कोई ना कोई फेल भी होता है, सारी योजना एकदम जितनी पटल पे लाना चाहते हैं उतनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बिजली बराबर मिल रही है? मिल रही है। कैसे मिल रही है? जैसे आप बता रहे हैं बराबर मिल रही है, तो बराबर मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में एक भी नया पावर सेक्टर में प्लांट नहीं लगा है। ये लगवाया गया है सपा बसपा सरकार का। तो आप बताइए, आप ये बताइए, जो सरकार आई तो सब कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने किया ये नहीं कर रहे। कोई किसी फील्ड में करता है, कोई किसी फील्ड में करता है। तो किस किस फील्ड में क्या हुआ मुझे समझाएं। हैं? आप किस फील्ड में? जैसे आपने स्वास्थ्य के फील्ड में क्या हुआ? पावर की बात, स्वास्थ्य के लिए ये इतनी सारी योजना चल रही हैं, चलेंगी नहीं। ई श्रम कार्ड है, इसके मैं आपके विधानसभा में और आपके ज़िले में 2 दिन घूम चुका हूँ। जनता का ये एक आरोप है कि जनता कहती है कि अगर कुछ भी हो जाता है यहाँ पे बड़ा घटना, तो हमें सीधा यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है? आगरा जाना पड़ता है। सिकोहाबाद से या फिरोज़ाबाद से आगरा क्यों जाना पड़ता है? फिरोज़ाबाद में एक बढ़िया सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अरे तो फिर बना क्यों नहीं? तो उसका अच्छा नहीं आया, कौन बनवाता? कोई विधायक ही अच्छा नहीं आया सुखाबाद में। जो आते वो दलाली करने आते, कोई भी पार्टी का विधायक आया। भाजपा के विधायक क्या? भाजपा का आया, वो 5 साल दलाली करके सपा में चला गया। सुखाबाद में विधायक ही कोई अच्छा नहीं आ रहा, और अब जो आया है वो भी बेकार आया। चलिए, तो और भी हम लोग बातचीत करेंगे। हरिशंकर यादव जी हैं हमारे साथ। एक सेकेंड शांत हो जाइए। हरिशंकर यादव जी हैं, ये इमरजेंसी के दौरान लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने, लगातार एक्टिविस्ट रहे, उसके बाद नेतागिरी से भी जुड़े रहे, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में आपकी सरकार आ रही है, आपसे भी 2-4 कड़े सवाल तो होने ही चाहिए। जब आपकी सरकार थी तो आपने लैपटॉप बांटने की बात कही, लैपटॉप बांटे भी, लेकिन अब आप 5 साल बीच में कहाँ थे? जब लड़ना था सड़क पे तो आपने लड़ाई सड़क पे क्यों नहीं लड़ी भाजपा के खिलाफ? हमने हमेशा भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। हमने जो है महंगाई के खिलाफ हमने जो है लड़ाई लड़ी। हम हमेशा सड़कों पर रहे। इन्हीं के लोग, जो बीजेपी के लोग, जब गल्ला खरीदा नहीं जाता था, जो किसान लाइन पे लगता था, उसमें भी हमने जो है हमने लड़ाई लड़ी। एमएसपी नहीं मिलता था तब भी लड़ाई लड़ी। अभी किसानों का जो है आंदोलन चला कि 13 महीने, उसमें भी हम लोगों ने समर्थन दिया। हम जो है बॉर्डर पर भी गए, हम किसानों के समर्थन में, हम बॉर्डर पर भी गए और हमने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया। एक आध बार आंदोलन थोड़ा किया, हमने 50 बार आंदोलन किए। अभी इस सरकार के खिलाफ जहाँ भी ये गलत काम, जो जिस तरह से जो हाथरस कांड हुआ, उसमें भी हम लोगों ने जो है जेल गए। नागरिकता पर जो है इन्होंने नागरिकता पर भी गए, हम जेल गए। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा आरोप लगाती है, भाजपा के कई नेता ऐसा बोल चुके हैं, ठीक है, वो छोटे नेता हों बड़े नेता हों, कार्यकर्ता बैठा दिए गए वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के प्रदर्शन में, किसान नहीं थे। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि उनको पैसे पे बुला के लाया गया था। आपको कितना लगता है कि ये सच है? ये बिल्कुल जो ये कह रहे हैं कि किराए पर मान लाए गए या किसी से जो है फंडिंग हुई, बिल्कुल फंडिंग नहीं हुई। वहाँ पर जो है किसान थे, प्योर किसान थे। कोई भी किसान के पदाधिकारी थे, जितने भी संगठन थे, 41 संगठन थे, 41 संगठन के सभी पदाधिकारी थे। कोई नहीं था, मतलब जो है न कहीं फंडिंग हुई थी और न कोई उस तरह गया था। और कह रहे किसान, ये तो लोग झूठे बोल रहे थे। इन्होंने के एक बयान नहीं आया बीजेपी का, जो है जो वहाँ शहादत हुई, जहाँ किसान मरा, 700 तक किसान, एक भी दिन 1 मिनट के लिए मौन धारण तक जो है श्रद्धांजलि नहीं गई किसान के लिए। जबकि हमारा देश एक किस प्रधान देश है। जब किसानों का सम्मान नहीं हो तो देश का कहाँ सम्मान होगा? जिस देश में किसान का सम्मान होगा तभी देश की आर्थिक स्थिति आगे उठ सकती है, और जब तक किसानों का सम्मान नहीं हो तो देश आगे नहीं बढ़ सकता।